सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान के सबसे प्यारी बहू को। नहीं, ऐसी बहू मिलना आज के जमाने में नामुमकिन है, नामुमकिन। आजकल तो ऐसी मिलती है ऐसी। खैर हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। ये औरत जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ, मतलब 2-3 लोगों के साथ जो है वो महाकुंभ देखने आई थी और उसमें इनकी सांस खो गई है और ये बेचारी आंसू फपक फपक के गिर रहा है और ये रो के खोजने का कोशिश कर रही है कि कहां गई मेरी सासू मां। आप रोइए नहीं, पुलिस वालों से बात करिए, क्या बोल रहे हैं? दोस्त आपको ये भी बता दे, महाकुंभ में भयंकर वाला आग लग गया था जिसमें कितना सारा टेंट जल गया, लेकिन मानना होगा बाबा के पुलिस को पूरे आग को चारों तरफ से घेर के कुछ ही मिनटों में आग पे काबू पा लिया जाता है। लेकिन एक शॉकिंग चीज ये भी बाहर निकल के आ रहा है कि ये आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। अब देखो बाबू, बाबा का पुलिस है, अगर आग लगाई गई होगी तब फिर मुश्किल होगी। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं महाकुंभ में शेख का हुकाइना। तैको तेला पेला हुआ नहीं खे गुंजाइश, लगातार व्यवस्था हो गए हुए पे। खैर हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। एक इंसान जो है वो पूरे लाव लश्कर के साथ शेख वाले अंदाज में आते हैं महाकुंभ में और पूरा एकदम सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल का पालन करवाने लगते हैं और पूछा जाता है कहां से भैया, कहां से, दुबई में कहां से आए हो? तो कह रहे राजस्थान से। लोग कहते हैं राजस्थान में तो शेख नहीं होता है, तो कहीं नकली वाला तो नहीं है? फिर क्या, भांडा फूट जाता है और लोग कुंभ मना देते हैं उसी पर रगेत रगेत के। ज्यादा नहीं, 17, 18, 19 चप्पल लगा होगा रगदाते समय। चलो दोस्त, अब बात करते हैं हर्ष राजपूत के बारे में। भाई साहब, इनके साथ ही हमेशा क्यों होता है ऐसा? देखो हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। एक फेक पुलिस वाला जो है वो हर्ष राजपूत को फोन करता है और कहता है आपके नाम से एक पार्सल गया है जो गैर कानूनी सामान रख के चला गया है, तो आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। और पता यह भी चला है कि आपके पास जो है वो काला धन है, तो जो भी काला धन है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए और तब तक आप डिजिटल अरेस्ट रहिए। अब हर्ष राजपूत को पहले से पता चल गया था ये कॉलिंग जो है वो फेक कॉलिंग है और फिर कहे कि ठीक है पुलिस महोदय, आप काला धनवा लीजिएगा, उससे पहले काला धन देख लीजिए और देखिए वो क्या दिखाए। थोड़ा सा ही है सर काला धन, आपको दिखा रहा हूँ सर। ये देखो सर, ये है काला धन। चलिए दोस्त, चिमटा वाले बाबा का एक और वीडियो दिखाते हैं। अरे कुछ दिन पहले का ही बात है ना, किस तरीके से आपने देखा ही था। चिमटा वाले बाबा चिमटा को लाल करके मीडिया वाले के 17-18 चिमटा देते हैं, देखे ही थे आप। एक मीडिया वाला और पहुंच गया और बाबा से इंटरव्यू लेने का कोशिश करने लगा। बाप रे बाप, बाबा जी साफ कान के नीचे सटाक सटाक दे रहे थे। और सबसे शॉकिंग चीज ये था कि वो बाबा से कुछ फालतू पूछ भी नहीं रहा था भाई, नॉर्मल टॉक हो रहा था और बाबा पीटे जा रहे थे। इसलिए बदनाम कर चुका है संत को, ये लोकल लोग को भगाओ यहाँ से। लेकिन साला हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हई फजीला जाके इंटरव्यू लेके आके बच कैसे गया ना। पूरा इंटरव्यू में हम यही इंतजार कर रहे थे कि कब इसको चिमटा पड़े 19-20 गो। चलो दोस्त, अब बात करते हैं लिटिल बॉय आर्यन के बारे में। इस छोटे से भोजपुरी के सुपरस्टार को तो आप जरूर से जानते होंगे। ये पहुंच गए सीएम साहब के पास और क्या प्यारा और क्या लॉजिकल गाना गा दिए भाई। अब देखिए, आप तो जनबे करते हैं, कल ही नीतीश कुमार जो है वो कह रहे थे कि अरे पहले लड़की कपड़ा पहनती थी जी, अब तो हम आए हैं तो लड़की अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने लगी है। और पनियावा क्या कर रहे थे, ये सब देखे मजा देते ही रहते हैं नीतीश कुमार। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं और इसलिए ये गाना भी एकदम सूट करता है। वाह, खैर जोक सपाट, बस 12 साल का है आर्यन और इस तरीके से पूरे बिहार में धूम मचा देना और सीएम साहब के सामने जाके अपनी प्रस्तुति दे देना सही में बहुत कमाल का चीज है भाई। चलिए दोस्त, अब हम करते हैं मनी मिराज की हीरोइन वनु द ग्रेट के पति का फेस रिवील। क्यों शॉक्ड हो गए ना? हम भी सुने तो शॉक्ड हो गए। आपने देखा ही होगा, अभी ज्यादा ये फेमस जो है वो मनी मिराज के साथ हुई है। लेकिन बात करें इनके इतिहास के बारे में तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से डांस करती थी और इनके डांस का स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, बात करें इनके पति के बारे में तो जब ये मनी मिराज के साथ फेमस नहीं हुई थी तब इनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ था और उस इंटरव्यू में ये क्या कह रही हैं आप खुद सुन लो। मनु द ग्रेट के हस्बैंड है और इनकी वाइफ है। क्या सही बोल रहा है सिपाही जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे होने वाले हस्बैंड है। नहीं दोस्त नहीं, अगर आप मनी मिराज के फैन हैं तो इस बात को जरा गहराई से सोचिए। इस लड़की का शादी जो है वो इस इंसान से पहले होने वाला था, तो अब ये दावा क्यों करती है कि हम लोग बेस्ट कपल हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के, हमारी शादी नहीं हुई है? नहीं,
आप खुद बताओ, आप वनु द ग्रेट का आप इंटरव्यू देखते हैं जिसमें कहती हैं कि शादी होगा तो देखा जाएगा, और हाँ मनी मिराज से इनका शादी होगा, क्योंकि ये कभी नहीं बोलती हैं कि हम मनी मिराज से शादी नहीं करेंगे, हम किसी और लड़का को देखेंगे। वो कहते हैं कि होगा तो देखा जाएगा। तो जब शादी हो गया है तो फिर अगर मनी मिराज से करेंगे तो मनी मिराज जाहिर सी बात है रिजेक्ट करेंगे। अब रिजेक्ट करेंगे तो फिर भोजपुरी में मार चटकेगा। क्या चटकेगा तो हम किस लिए हैं, सब्सक्राइब तो कर ही लिए हैं, आते ही रहेगा वीडियो, बार बार घूमने थोड़े जाएंगे। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं ज्योति सिंह के बारे में, और इस बात को जरा दिल थाम के सुनिए, क्योंकि बहुत जोर का पटकनी जो है वो पवन सिंह को देने वाली है ज्योति सिंह। और आप इस बात को जान लीजिए, ज्योति सिंह का कंफर्म हो गया जेडीयू से टिकट मिलना, और अगर जेडीयू से टिकट मिल जाता है तो कोई माई का लाल ज्योति सिंह को नहीं हरा सकता है। हम आपको बता दें, आप तो इस चीज को देखते ही रहते हैं किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, और विधानसभा में भी वो चाहते हैं कि कम से कम 50% महिलाओं तो हो ही जाए, और उसमें अगर ज्योति सिंह जैसा अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर उसको जेडीयू छोड़ना नहीं चाहेगा। और हमको लग रहा है कि जेडीयू के साथ ज्योति सिंह का मीटिंग जो है वो हो चुका है, इसलिए ज्योति सिंह इतना खुल कर बैटिंग कर रही है नीतीश कुमार के लिए। आपको बता दें, अभी आज लेटेस्ट एक इंटरव्यू दी है ज्योति सिंह, जिसमें बता रही थी कि आज बिहार में अगर महिलाएं चल पा रही है, हम जाके किसी से मिल पा रहे हैं, इतनी रात में अगर हम यात्रा कर पा रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार का ही देन है। और नीतीश कुमार इसी तरीके से बिहार को आगे ले जाएंगे तो उनसे अच्छा कोई सीएम है ही नहीं। अब इस तरीके से तारीफ करने का एक ही मतलब है कि कुछ ना कुछ तो जेडीयू की तरफ से आश्वासन जरूर ज्योति सिंह को दिया गया होगा, इसलिए इस तरीके से बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, आज से कुछ दिन पहले जब काराकाट में इलेक्शन होने वाला था सांसद का, उस समय नीतीश कुमार ने बुला के मुलाकात करके कोई टिकट नहीं दिया था पवन सिंह को, तस्वीर तो आपने देखा ही होगा। लेकिन अब यहां पे कयास ये लगाया जा रहा है कि ज्योति सिंह लड़ेगी चुनाव तो जेडीयू से, क्योंकि ये कह रही थी कि 2-3 पार्टी से हमारा मुलाकात हुआ है। अब हम ये सोच रहे हैं, अगर ज्योति सिंह को जेडीयू से टिकट मिल जाता है और जीत जाती है तो फिर पवन सिंह का कैसा मुंह बन जाएगा। खैर, हम तो चाहते हैं कि एक बार जितवा दो मर्द ज्योति सिंह के काराकाट में, फिर पता चलेगा कि महिलाएं भी कमजोर नहीं होती है बाबू। चलो दोस्त, अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के टी सीरीज वाले गाने के बारे में। फाइनली उनका गाना आ गया है, और क्या ही भयंकर इस गाने को रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप देख सकते हैं, अभी अभी जस्ट गाना आया है कुछ देर पहले, व्यूज इतना है, लाइक ने भी अच्छा खासा रिकॉर्ड बना दिया है। अब देखिए जी, टी सीरीज से ना गाना आया है तो वीडियो क्वालिटी के बारे में बात नहीं करे तो सही होगा, क्योंकि वो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। बात करिए अगर लिरिक्स के बारे में तो चुम्मेश्वरी है चुम्मेश्वरी, कोई चोरी चकारी का आरोप इस पे नहीं है। लेकिन एगो बात करें हिया के बारे में तो अभी अभी आज से 2-3 दिन पहले पोस्टर आया है गाने का, 6 महीना इंतजार कीजिए, मोशन पोस्टर, अगला साल छुअत आपको टीजर मिल जाएगा। और अगर इस जन्म में गाना सुन लिया अगर काला ओढ़नी, तो फिर अपने आप को आप समझ लीजिएगा कि हाँ अब हम गंगा नहा लिए, क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट में इतना तगड़ा है कि पूरा विधि व्यवस्था लगाने में टेक्निकल इशू सॉल्व करत लोग तबाह है। चलो दोस्त, अब बात करते हैं बिग बॉस 18 के बारे में। सब लोग, लिटरली सब लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि बिग बॉस 18 में रजत दलाल ही जीतेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये हुआ कि वो ना फर्स्ट किए ना सेकंड किए, तीसरे नंबर से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और जीतने वाले शख्स का नाम था करमवीर सिंह। अब देखो, एलविस यादव, इंदौर फिजिकल एकेडमी और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे जो रजत दलाल को सपोर्ट दिखाते हुए मीडिया को भी बहुत भला बुरा बोले थे कि ये पेड मीडिया है, और करमवीर सिंह से भी रिलेटेड कुछ बात बोले थे। इस चीज को लेके जब करमवीर सिंह बिग बॉस जीत गए तो एलविस यादव और मीडिया जो है वो ट्रोल कर दिया सिस्टम को लेके। क्या कहा आप खुद सुन लो। कितनी पेमेंट करनी है मैं देख रहा हूँ। सिस्टम फेल हो गया है। भाई सिस्टम फेल हो गया है। भाई शरण भाई ट्रॉफी उठाना पहली बार ऐसा बोल रहा हूँ। वन फॉर द पेड मीडिया। चलो दोस्त, अब बात करते हैं इस निहायती घटिया बदतमीज लड़की के बारे में। सही कर रहे हैं बाबा, साधे मार रहे, मुंह पे फटाक एकदम मुंह लाल कर दे रहे हैं। इसको भी हवन कुंड में डाल के पका देते थे, एकदम दिल खुश हो जाता मेरा। नहीं, क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। इस बाबा को आप देखिए किस तरीके से कांटे पे सो के महाकुंभ में जो है वो लोगों से कुछ पैसे ले रहे हैं, और लोग इनको पैसा दे भी रहे हैं। लेकिन कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर और सो कॉल्ड ज्ञानी लोग जो है वो वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा बाबा, जब आप कांटा पे ही सो रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है इस पैसा का, आप तो बाबा हैं, आपको मोह माया क्या जरूरत है। और सारा पैसा जो है वो वहां से उठाने लगते हैं, और ये चीज बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और बाबा रो रहे थे, पैर पकड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं, मेरा पैसा मत लो, मेरा बाल बच्चा है, हम इसी से रोजी रोटी करते हैं। मेरे पास बच्चे हैं,
अच्छा अभी तो जन्माष्टमी मना रहे थे आप। अरे अभी तो जन्माष्टमी मना रहे थे। अब देखो ये बूढ़े से बाबा जो है वो जल्दी जल्दी प्लास्टिक में अपना सारा पैसा समेट लेते हैं। तो ये कहते हैं कि पैसा दीजिए, इस पैसा का हम भंडारा करवाएंगे, क्योंकि ये पैसा लेने का आपको कोई हक नहीं है, आप लोगों को मूर्ख बना के पैसा ले रहे हैं। बताइए यार, बाबा कांटा पे लेटे हुए हैं, लोग अपने श्रद्धा से पैसा दे रहे हैं, इसमें मूर्ख बनाने वाला क्या बात हो गया? मूर्ख तो ये हुआ ना कि आपको कोई तंत्र बेच दिए, जंतर बेच दिए, आपसे पैसा ठग लिया, आपका पैसा गायब कर दिए, इसको मूर्ख बनाना कहते हैं ना। नहीं, इन हरामजादों से हम पूछना चाहते हैं, और भी तो धर्म है इंडिया में, और भी तो धार्मिक बड़े बड़े आयोजन होते हैं, और वहां पे भी वीडियो बनाने का बहुत सारा अवसर मिलता होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग गलती करते होंगे, लेकिन किसी भी दूसरे धर्म में इस तरीके से बदनाम करते हुए और लोगों को मजाक उड़ाते हुए देखा है। लेकिन क्या बात करें अपने धर्म के बारे में, यहां तो अपना ही सिक्का खोटा है। चंद व्यूज पैसा के लिए लगे हैं बिना मतलब के एक्सपोज पे एक्सपोज, एक्सपोज पे एक्सपोज करने। बड़ा भइल बड़ा हिंडनबर्ग के पोता। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? चलिए दोस्त, अब बात करते हैं वायरल वीडियो के बारे में ना। आप अपने दूध वाला को मत बोल देना ऐसा, नहीं तो दूध जो है मुंह से न पीते हो, कहीं और से पिला देगा 2 लीटर दूध। भाई कल क्यों नहीं आए थे? वो बीबी बीमार थी। तो भैंस का ही ले आते।